मिश्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वो कह रहे हैं कि आप केवल दिखावा कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, काम छोटा सा होता है लेकिन मेला उसका लगा दिया जाता है, और कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। देखिए राजेश जी, जगदीश जी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष बड़े जोरदार तरीके से रखते हैं। लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे 2017 में जब ये सरकार छोड़े थे, जनता ने जब इनको हटाया था सरकार से, उस समय प्रदेश में बेरोजगारी का दर क्या था पता है? उस समय 17% था, और आज पता है कितना है? 4% से नीचे है। ये उत्तर प्रदेश मैक्सिमम एग्रो क्लाइमेटिक जोन का ये प्रदेश है, सर्वाधिक ऋतुएं उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? अपराध, गुंडा, माफिया, हत्या, दंगे, भ्रष्टाचार, इसके लिए उत्तर प्रदेश फेमस था। यहाँ पर कोई व्यापारी, कोई इन्वेस्टमेंट आता नहीं था। आज काशी जैसे जगह पर टाटा कंसल्टेंसी ने अपना स्टार्टअप लगाया है और सैकड़ों युवा उसमें नौकरी कर रहे हैं। बी ग्रेड 3 टायर की सिटी में बड़ी बड़ी कारपोरेट्स अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं। आप सब देखिए, 27 लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल हब उत्तर प्रदेश में डेवलप कर दिए गए और 26 जिले उससे जुड़ गए। आज ओडीओपी की योजना ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और सभी जिलों की अपनी एक पहचान स्थापित हो गई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 97 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। उन लोगों को 35 लाख का एमओयू साइन हुआ, जिसमें 15 लाख के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो गए। उसमें भी लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार मिला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। और सरकारी रोजगार की भी अगर हम बात करें तो 8.5 लाख नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी गई। इन लोगों के शासनकाल में झोले में नौकरी भर ली जाती थी और कुछ ठेकेदार लेकर के पूरे प्रदेश में घूमते थे, और उसमें देखा जाता था कि किसकी जेब कितनी मोटी है, किस जाति से है, ये तमाम क्राइटेरिया होती थी। आज वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। आज उत्तर प्रदेश के प्रति सम्मान पूरे देश में लोगों का बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स ओपन हो रहे हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स कितने बन रहे हैं। तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश का कहां अच्छा लगेगा समाजवादी पार्टी को? ठीक है, ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जगदीश जी, 24 से देखिए आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी में पूरा, और वो कह रहे हैं कि 27 में अभी आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, डगमगाने लगा आपका भरोसा। तो सुपड़ा तो उपचुनाव में भी साफ हो जाना चाहिए था। अरे मिश्रा जी, टूटा ही था। तो मिश्रा जी, आम चुनाव की बात करिए, 7 विधानसभाओं की बात मत करिए। अपना बूथ तक जीत नहीं पाए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र जीती, दिल्ली जीती, क्या ये दिखाई नहीं देता है क्या? देखिए उत्तर प्रदेश एक बदलाव का प्रदेश है, ट्रांजिशन के स्टेज में है, और जनता इस बदलाव को सहर्ष स्वीकार कर रही है। उसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो आतंक था, वो भय लोगों के दिलो दिमाग से आज भी निकला नहीं है। और जब वो थोड़ा सा विकल्प के बारे में भी सोचते हैं ना, तो लोगों की रूह कांप जाती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल को ध्यान में रख करके वो भ्रष्टाचार, वो अराजकता, वो अपराध, वो गुंडई, माताओं बहनों का सड़कों पर न निकल पाना, ये वो कालखंड था जो दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता कभी देखेगी नहीं। इसके लिए मैं रेस्ट एश्योर करता हूं, निश्चिंत करता हूं, आप आश्वस्त रहिए। 2027 में भी परिणाम वही होगा। 2022 में भी बहुत ये लोग उछल रहे थे, तमाम सारे बयान दे रहे थे, और यहां तक कि धमकी भी देना शुरू कर दिए थे, आपने देखा होगा। और वही भाषा इस बार भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जो कार्यशैली है उसी के आधार पर ये लोग राजनीति करेंगे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश एक बदलाव के स्टेज में है। आज उत्तर प्रदेश में लिखित डेटा के साथ सरकारी नौकरियां भी मिली हैं, और क्या जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल रही है और जो आउटसोर्सिंग से नौकरी मिल रही है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सर्विसेज कारपोरेशन बनाया गया है। उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए पूरा एक मैनुअल तैयार हुआ है। तो क्या ये सब खत्म कर देना चाहिए? मतलब नदी का पानी पानी है, तालाब का पानी पानी नहीं है। अगर उससे प्यास बुझ रही है तो किस तरह की बातें करते हैं? आउटसोर्सिंग में अगर कोई रोजगार कर रहा है या कोई स्वरोजगार कर रहा है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि में अगर उसको पैसा मिल रहा है 10,000, 20,000, 50,000 तक कोलेटरल फ्री रुपया मिल रहा है, एमएसएमई योजना में अगर उसको पैसे मिल रहे हैं रोजगार करने के लिए, आज 97 लाख से अधिक यूनिट एमएसएमई की उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं। कितनी यूनिटें थी इनके कालखंड में? बताइए, कोई एक आंकड़ा ये प्रस्तुत कर दे, जो कोई एक उपलब्धि ये बता दे उत्तर प्रदेश की एक उपलब्धि। जगदीश जी, केवल सरकारी नौकरी ही तो एक इस तरीके का वो नहीं है ना कि गौरव जी उसमें बताइए। 2,19,000 पुलिस में भर्ती हुई, 1,57,000 शिक्षा विभाग में भर्ती हुई। आप ये बताइए, क्या ये भर्ती नहीं है?
ये भी भर्ती है। और जो आउटसोर्सिंग से जो कार्य गौरव मिलता है, मिश्रा रोजगार जी, जो मिलता है। आपने जो भर्ती हुई है उनके बारे में नहीं पूछा, जो खाली है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी भरेंगी, उसका भी समय आएगा तो तो ये फिर रोजगार मेला ये आउटसोर्सिंग के लिए हाँ बिल्कुल है, भर्ती कर रहे हैं। क्यों नहीं इसको क्यों आउटसोर्सिंग कर रहे हैं? देखिए जगदीश जी, आप लोगों ने जो रोजगार दिया था ना, वो खाली जमीन पर डिग्री कॉलेज बनवा दिया, ITI कॉलेज बनवा दिया, और किसी भी चीजों का फैसिलिटीज का पता नहीं, और केवल डिग्री बेचने का काम किया था। ऐसा है गौरव जी, हम लोगों ने तो बहुत गड़बड़ किया। लेकिन ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो एक्सीलेंसी के आधार पर, योग्यता और क्षमता के आधार पर आकर्षित कर रही है, और इन हाउस कंपनियां आ रही हैं, बच्चों को सिलेक्ट कर रही हैं, और उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है। आपने खुद ही देखा, आपने चलाया अभी 10,000 से लेकर के 50,000 तक की नौकरियां इसी रोजगार मेले में मिला, और 1557 रोजगार मेले उत्तर प्रदेश में कंडक्ट हो चुके हैं। आप देखिए, इतना बड़ा आंकड़ा है, कहीं इसके आसपास भी है क्या समाजवादी पार्टी सरकार का कार्यकाल?